हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मैथ्स पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। इस तरह हम 4 से 5 वीडियो लेकर आएंगे मैथ्स पेडागोजी का, जिसके अंतर्गत हम मैथ्स पेडागोजी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? तो गणित में समस्या समाधान की रणनीति कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है रट कर याद करना, ऑप्शन बी है प्रयास व त्रुटि, ऑप्शन सी है चित्रात्मक निरूपण और ऑप्शन डी है पश्चिमगामी रूप से हल करना। तो प्रयास व त्रुटि, तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स को हम ट्राई करते हैं तो उसमें त्रुटि भी हो सकता है और हम सही भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है चित्रात्मक निरूपण, तो चित्रात्मक निरूपण द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी है पश्चिमगामी रूप से हल करना, अर्थात पीछे क्या है, पीछे की जो हम पढ़े हैं उसके आधार पर भी हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। कौन सा नहीं होगा, तो रट कर याद करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यह क्या है, रट कर याद करना गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। ये आपका जो नई शिक्षा नीति है इसके अनुसार किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेडागोजी का क्वेश्चन रहे तो उसमें अगर रट कर याद करना आता है तो वह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, तो उपचारात्मक शिक्षण यह क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो समूह अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन बी है निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है इसके अंतर्गत समूह अनुवर्ग शिक्षण भी आता है, समूह के साथ भी हम स्टडी कर सकते हैं, निरीक्षण भी इसके अंतर्गत आएगा और व्यक्तिगत भी हम कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो हमारा क्या होता है, जो हम स्टडी करते हैं अगर उसमें गलती होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको दूर करने का क्या आपका आवश्यक है इसमें? तो ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी है उपचारात्मक शिक्षण या ऑप्शन डी है सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए में है उपलब्धियों का परीक्षण करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हम परीक्षण द्वारा तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण भी नहीं होगा, यहाँ भी परीक्षण ही करना है तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी है सूक्ष्म शिक्षण, तो छोटे शिक्षण का तो बात, इसमें छोटा बड़ा का तो बात ही नहीं करना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। अभी हमने आपको बताया है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण आपका एक उत्तम शिक्षण विधि है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य क्या है जिसे टीचर आपका क्लास में ही प्राप्त कर लेता है? तो ऑप्शन ए है व्यवहारगत उद्देश्य, ऑप्शन बी है सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन सी है विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन डी है प्राप्त उद्देश्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्राप्त उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो जो निदानात्मक परीक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या होगा? तो निदानात्मक से आप समझते हैं प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो ऑप्शन ए है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना। तो यह सही बात है कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा हम अध्यापन में क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। ऑप्शन बी है पिछड़े बालकों की पहचान करना। तो इस परीक्षण द्वारा हम पता भी कर सकते हैं कि कौन से बालक पढ़ने में अच्छे हैं, कौन उससे कमज़ोर हैं। ऑप्शन सी है छात्रों की कमियों के आधार पर उनकी शैक्षिक निर्देशन देना। और अगर हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से छात्र किस लेवल के हैं, तो उसके अनुसार हम उनको स्टडी करा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है।
निदानात्मक परीक्षण का महत्व इसमें भी हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है निर्देशन में। तो निदानात्मक परीक्षण का महत्व निर्देशन में है, शिक्षण में भी है। उसके बाद हमारा है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में भी इसका क्या होता है, महत्व होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। गणित का जो शिक्षण होता है इसमें त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। तो गणित में मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन करना है, तो हम किस पे डिपेंड होते हैं, शिक्षक पे या छात्र पे या विभाग पे या प्रधानाचार्य पे। तो गणित शिक्षण में जो त्रुटियां होती है उसके विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण पे डिपेंड करता है, तो ये आपका टीचर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। तो गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है आगमन निगमन विधि, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण की आपकी विधि है व्याख्यान विधि भी है, व्याख्या भी करना, प्रदर्शन विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। आपका इसमें से कौन सा मैथ्स का आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का विधि नहीं है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। अब शारीरिक सौष्ठव क्या है, तो यह आपका सौंदर्य से संबंधित है। शारीरिक सौष्ठव क्या है, यह आपका सौंदर्य से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा कि मैथ्स का आपका कोई भी समस्या समाधान करना है, इसमें शरीर से कुछ लेन देन नहीं है कि शरीर किसका अच्छा है किसका बुरा है। ऑप्शन बी है आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना। तो यह क्या है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की विधि है। उसके बाद ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालना, ये भी है, और समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए शारीरिक सौष्ठव आपका होता है, क्या होता है, यह सौंदर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। कक्षा 2 में क्या है, अबेकस का प्रयोग। तो अबेकस क्या होता है, तो अबेकस आपका क्या है, तो अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे आसान सवाल के साथ कठिन सवालों को हल करने में क्या होता है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग टेस्ट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है स्थानीय मान की महत्ता समझने में, ऑप्शन बी है बिना किसी त्रुटि के साथ संख्याओं को पढ़ने में, ऑप्शन सी है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांकन लिखने में, ऑप्शन डी है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। तो अबेकस का यूज आपका क्लास 2 का स्टूडेंट करता है। तो इससे क्या नहीं होगा, कौन सा हेल्प इससे नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन है स्थानीय मान की महत्ता को समझना, तो यह हेल्प मिल सकता है। ऑप्शन भी है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना, तो इसमें भी हेल्प मिल सकता है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना, कोई भी कैलकुलेशन करता है तो उसमें क्या होगा, उसमें शुद्धता आएगी। कौन सा नहीं होगा, तो शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखना, यह नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है। तो क्या होगा, यदि एक स्टूडेंट है उसको संख्याओं और परिकलन में, अर्थात कौन सा प्रॉब्लम है, मैथ्स का इसमें प्रॉब्लम है, अर्थात संख्याओं को जोड़ने घटाने ये सब प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, तो जो आपका गणितीय प्रॉब्लम होता है इसको कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया से आप याद रखेंगे जो आपका गणना करने में, अर्थात मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम होता है उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया है। तो डिस्ग्राफिया देखिए यहाँ पे डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से आप याद रखेंगे ग्राफ को क्या किया जाता है, ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है। तो डिस्ग्राफिया से याद करेंगे, ये आपका क्या है, लिखने में समस्या है। और डिसलेक्सिया उसके बाद आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा
पढ़ने में समस्या। तो यहाँ पे डिसग्राफिया है, तो ग्राफ से याद रख लेंगे कि ग्राफ को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इससे होगा आपका लिखना प्रॉब्लम, और डिसलेक्सिया है, इससे पढ़ना हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया तो ये आपका अलग शब्द है, तो इससे आप मैथ्स से याद रखेंगे। मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है, डिसकैलकुलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। तो गणित शिक्षण में इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट आपका समस्या होता है। तो ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान का नींव का कमजोर होना। तो प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, बच्चों के पास तो मैथ्स का ज्ञान नहीं होता है, तो क्या होता है, बच्चों का ज्ञान कमजोर होता है प्राथमिक स्तर पे। ऑप्शन बी है अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। तो अगर टीचर के पास भी पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो ये भी एक समस्या है। ऑप्शन सी है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो स्टडी में आपका स्वास्थ्य का भी सही होना काफ़ी आवश्यक होता है, तो यह भी क्या है, एक समस्या है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। गणित शिक्षण का जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक का व्यवहार उचित हो। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए। तो व्यक्तिगत भेद तो हो ही नहीं सकता है क्लास में। ऑप्शन सी है सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाए। तो सभी विषय को हम एक ही विधि से नहीं कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कि शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। इसमें भी हमें गणित शिक्षण की आपका समस्या बताना है। तो ऑप्शन ए है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, अर्थात टीचर की जो है वो पढ़ाने की विधि कैसी है। ऑप्शन बी है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। उसके बाद ऑप्शन सी है कक्षा संचालन की योग्यता। उसके बाद ऑप्शन डी है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। तो सबसे मेन समस्या इसमें आपका हो जाएगा गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक टीचर को कौन सा प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है समस्या प्रस्तुत करना। तो बच्चे क्या कर सके, समस्या को प्रस्तुत कर सकें। ऑप्शन बी है छात्र क्रिया को सही दिशा देना। स्टूडेंट्स का जो भी आपका क्रिया होता है उसको एक राइट वे में ले जाना। ऑप्शन सी है छात्रों का मूल्यांकन करना। तो ये भी होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। तो गणित में हम क्या करते हैं, बच्चों को अभ्यास कार्य देते हैं, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथ्स का ही बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो अगर हम होमवर्क देते हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, एक सही मात्रा में क्या दें, हम वर्क दें। ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होना चाहिए, और सही सही समय पे क्या करें, हम उसका रिवाइज भी कराते रहें। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो गणित का जो प्रॉब्लम होता है इसको दूर करने के लिए एक स्टूडेंट में हम ज्ञान के प्रति कैसे उसमें क्या करेंगे, मोटिवेशन उसको देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षण विधि द्वारा। ऑप्शन बी है प्रेरणा द्वारा। ऑप्शन सी है अभिरुचि द्वारा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरणा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। तो गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए हमारा है निर्देशक के रूप में टीचर हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं, मित्र के रूप में हो सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। आधुनिक शिक्षण विधियों का जो प्रयोग नहीं होता है
यह किसकी समस्या है? तो ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक की, ऑप्शन बी है शिक्षण की, ऑप्शन सी है विद्यालय की या ऑप्शन डी है अभिभावकों की। तो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना, यह किसकी समस्या है? तो यह न आपका पाठ्य पुस्तक की समस्या होती है, न विद्यालय की समस्या होती है, न अभिभावकों की समस्या होती है, यह आपका शिक्षण की समस्या है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है लिंग, या लिंग का मतलब क्या हो गया कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो इससे डिपेंड नहीं करता कि अगर कोई लड़का है तो उसमें ज़्यादा ज्ञान होगा और लड़की है तो उसमें मैथ्स का नॉलेज कम होगा। ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद ऑप्शन सी है गणित का स्वरूप, तो गणित के स्वरूप से भी कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? उस स्टूडेंट की अपनी स्वाभाविक क्षमता हो सकती है, जिसका जो आपका क्षमता होता है उसके अनुसार स्टडी कर पाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को आज हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट के साथ इसका डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।